हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो हमारी दैनिक पाठ योजना वाली जो डायरी देते हैं हमें हमारे कॉलेज में, उसका जो हमारा पाठ्य प्रकरण रहेगा वो हमारा रहेगा कोशिकांक। उसके बारे में हम दैनिक पाठ योजना तैयार करेंगे। तो इसमें आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको समय लगाना है, फिर आपको मिनट बताना है, फिर आपको विषय बताना है विज्ञान। इसमें आप पाठ क्रमांक लिखेंगे, फिर आप पाठ्य प्रकरण का नाम लिखेंगे कोशिकांक, फिर आप पाठों की कुल संख्या 20 लगाएंगे। तो ये सब आप एंट्री फिलअप करते हुए अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी को तैयार करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर हम अगली एंट्री को फिलअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगली एंट्री में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ उद्देश्य लिखना है और दूसरी तरफ आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसमें आप लोग सर्वप्रथम पहला उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें आप लोग लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी कोशिकांक के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका विद्यार्थी कोशिकांक के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये आपके 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं ज्ञानात्मक वाले उद्देश्य से रिलेटेड। फिर हमारा दूसरा उद्देश्य है अवबोधात्मक। इसमें आप लोग पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे विद्यार्थी कोशिकांक की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कोशिकांक को समझ सकेंगे। तीसरा आपका उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी कोशिकांक के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में करेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कोशिकांक के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है। अगले पॉइंट की ओर हम चलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कौशलात्मक। इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी कोशिकांक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कोशिकांक के बारे में चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। तो यह आपका कौशलात्मक उद्देश्य कंप्लीट होता है। फिर हम अगले उद्देश्य की ओर चलेंगे। अभिरुचि में आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी कोशिकांक के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने में रुचि लेंगे। अगला हमारा उद्देश्य है अभिवृत्ति। इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी कोशिकांक के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकेंगे। तो ये आपके टोटल उद्देश्य हैं, वहीं पर ही समाप्त होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इन उद्देश्यों को किस प्रकार से मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए और इसी प्रकार से एंट्री फिलअप करते हुए दैनिक पाठ योजना डायरी तैयार करेंगे। फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है सहायक सामग्री। इसमें आप लोग लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। फिर हम आगे पॉइंट देखेंगे शिक्षण विधि और प्रविधि। इसमें हम लोग लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम आगे पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे छात्र कोशिकांक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद हम लोग प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है, प्रश्न संख्या लगानी है, फिर छात्र दीपक प्रश्न देने हैं, फिर छात्र अनुक्रिया बतानी है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न होगा कोशिका के मध्य भरा द्रव्य क्या कहलाता है। तो इसमें हम लोग आंसर देंगे कोशिका द्रव्य। फिर हम आगे की ओर दूसरा पॉइंट देखेंगे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर देखेंगे कोशिकांग। तीसरा हमारा प्रश्न है किसी एक कोशिकांग का नाम बताइए। तो इसमें आपको एक कोशिकांग का नाम बताना है छात्र क्रिया में हरित लवक। फिर हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा प्रश्न होगा हरित लवक की संरचना बताइए। तो ये आपका अंत में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसी के साथ हमारे प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्रस्तावना प्रश्न को किस प्रकार से लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपने प्रस्तावना प्रश्न तैयार कर सकते हैं। फिर हम अंत में उद्देश्य कथन देखेंगे। इससे रिलेटेड उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों आज हम कोशिकांगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन यहीं पर ही पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। उद्देश्य कथन खत्म हो जाने के बाद हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे, यानी पाठ का विकास किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। इसमें आप लोग एक टेबल ड्रॉ करते हुए अपने बिंदुओं को निम्न प्रकार लिखेंगे
जिस प्रकार से लिखे हुए हैं आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। पहले आपको सर्वप्रथम अध्यापन बिंदु देना है, फिर आपको छात्र अध्यापक छात्र दीपिका क्रियाएं बतानी है, छात्र छात्रा क्रियाएं बतानी है और श्याम पर सार देना है। तो इसमें आपका पहला अध्यापन बिंदु होगा, जिसमें आप लोग सर्वप्रथम पहला अध्यापन बिंदु देखेंगे लाइसोसोम व गोल्जी का है। तो हम इससे रिलेटेड सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है केंद्रक कहाँ पाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कोशिका के मध्य में। दूसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न है केंद्रक का अन्य नाम क्या है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे कोशिका का नियंत्रण कक्ष। तीसरा हमारा प्रश्न देखेंगे केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के अन्य कोशिकांग कौन सा होता है। तो इसमें आप लोग आंसर देंगे समस्यात्मक। तो ये आपके टोटल 3 विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। तीसरा हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा, जिससे रिलेटेड हम छात्र दीपक कथन देखेंगे। तो आपको इसमें छात्र दीपक कथन में लिखना है लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ये पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। गोल्जिकाएं झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती हैं, अतः प्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं। तो ये आपके छात्र दीपक कथन हो जाएगा। आप लोगों इसी प्रकार से छात्र दीपक कथन लिखते हुए अपनी डायरी को फिलअप करेंगे। आगे हम छात्र कथन में छात्र क्रिया में देखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। फिर हम आगे श्याम पर सार देखेंगे इस छात्र दीपक कथन से रिलेटेड। इसमें आपको लिखना है, एक चार्ट पेपर बनाते हुए श्याम पर सार में आपको लिखना है लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो यह आपका श्याम पर सार हो जाएगा। श्याम पर सार कंप्लीट हो जाने के बाद हम बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आपको लिखना है लाइसोसोम का अन्य नाम लिखिए। तो इसमें आपको अन्य नाम बताना है आत्मघाती थैली। दूसरा हमारा बोध प्रश्न है कोशिका में पट्टिका युक्त कोशिकांग का नाम लिखिए। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कोशिकांग का नाम। तो हम इसमें नाम देखेंगे गोल्जी का है। तो ये आपका कोशिका में पट्टिका युक्त कोशिकांग का नाम हो जाएगा। तो यह आपका जो पहला बिंदु है, यानी पहला उद्देश्य बिंदु अध्यापन बिंदु है लाइसोसोम व गोल्जी का है, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं बोध प्रश्न से लेकर छात्र दीपक कथन और विकासात्मक प्रश्न तक ये मैंने पहला पॉइंट किस प्रकार से तैयार किया है। आप लोग इसी प्रकार से तैयार करते हुए अपनी दैनिक डायरी को फिलअप कर सकते हैं। फिर हम अगला बिंदु देखेंगे, जिसमें हम दूसरा पॉइंट लेंगे अंतरप्रद्रवी जालिका। तो इससे रिलेटेड हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। तो हमारा दूसरे पॉइंट में हम सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे, जिसमें हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न होगा गोल्जिका एक ऐसी संरचना है जिसके बारे में आपको बताना है पट्टिका युक्त। दूसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न है गोल्जिकाएं की पट्टिकाओं में कौन सा पदार्थ रहता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है अंतःप्रद्रवी जालिका। तीसरा हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना बताइए। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम इससे रिलेटेड छात्र दीपक कथन देखेंगे। तो छात्र दीपक कथन में आपको सर्वप्रथम लिखना है अंतःप्रद्रवी जालिका नलिकाओं के जाल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। राइबोसोम युक्त अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। राइबोसोम रहित अंतःप्रद्रवी जालिका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। तो ये आपका छात्र दीपक कथन हो जाएगा। छात्र दीपक कथन समाप्त हो जाने के बाद हम छात्र क्रिया देखेंगे। इसमें आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। तो इससे रिलेटेड हम श्याम पर सार देखेंगे। श्याम पर सार में आपको लिखना है अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। तो ये आपका श्याम पर सार हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि श्याम पर सार के बाद हम इससे रिलेटेड बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आपको लिखना है पहला हमारा बोध प्रश्न होगा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है राइबोसोम। दूसरा हमारा बोध प्रश्न है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
तो ये आपके टोटल 2 बोध प्रश्न हो जाएंगे और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी अध्यापन बिंदु हो जाएगा, जो हमारा अंतर पदवी जालिका है। तो आप लोग इसी प्रकार से विकासात्मक प्रश्न लिखते हुए, छात्र दीपक कथन बताते हुए और बोध प्रश्न बताते हुए आप इस दूसरे पॉइंट को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। फिर हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है हरित लवक एवं मृत्तिका। तो इससे रिलेटेड हम सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। तो इसमें आपको टोटल 3 पॉइंट लिखने होते हैं और 3 पॉइंट लिखने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य डालते हुए इस प्रकरण को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो इससे रिलेटेड हम तीसरे वाले पॉइंट से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला विकासात्मक प्रश्न है पौधों में पत्तियों का रंग कैसा होता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे हरा। दूसरा हमारा प्रश्न है हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे हरित लवक की उपस्थिति के कारण। तीसरा हमारा प्रश्न है हरित लवक की संरचना कैसी होती है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम इससे रिलेटेड छात्र दीपक कथन देखेंगे। छात्र दीपक कथन में आप लोग लिखेंगे हरित लवक पाचक में पाए जाते हैं। अधिकांश हरित लवक में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। इसी कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। तो ये आपका छात्र दीपक कथन हो जाएगा। छात्र दीपक कथन समाप्त हो जाने के बाद हम छात्र क्रिया देखेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड इस पॉइंट से रिलेटेड हरित एवं मृत्तिका से रिलेटेड हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार में आपको लिखना है, श्यामपट सार हमेशा ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखना होता है। जिस प्रकार से मैंने लिखा है आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। हरित लवक पौधों में पाए जाने वाले कोशिकांग है। प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक उपयोगी होता है। तो ये आपका श्यामपट सार हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड हम बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आपको लिखना है हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक क्या कहलाता है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे पर्णहरित। तो इसी के साथ आपके ये बोध प्रश्न पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं। फिर हम अगले बोध प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला दूसरा बोध प्रश्न है पर्णहरित द्वारा पौधों में कौन सी क्रिया होती है। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो ये आपके टोटल 2 बोध प्रश्न हो जाएंगे। टोटल 2 बोध प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी में किस प्रकार से इस हरित लवक एवं मृत्तिका वाले पॉइंट को लिखा है, छात्र दीपक कथन लिखा है, लिखते हुए विकासात्मक प्रश्न बताते हुए किस प्रकार से इस पॉइंट को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है। तो आप लोग इसी प्रकार से पॉइंट बनाते हुए लिखते हुए अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पूर्ण रूप से 3 पॉइंट समाप्त हो जाते हैं। 3 पॉइंट समाप्त हो जाने के बाद हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला पुनरावृत्ति प्रश्न देना है पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है। तो इसमें आप लोग आंसर बताते हुए लिखेंगे। फिर हमारा दूसरा मूल्यांकन प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तीसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है हरित लवक में उपस्थित हरा वर्णक क्या कहलाता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर अंतिम हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आप लोग आंसर बताते हुए अपनी डायरी को फिलअप करेंगे। तो ये आपके टोटल 4 प्रश्न हो जाएंगे जिसमें आपको पुनरावृत्ति प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न दोनों दे रखे हैं। तो इसी के साथ हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर हम अंत में गृह कार्य देखेंगे, गृह कार्य डालेंगे बच्चों को। तो इसमें आप लोग लिखेंगे पहला हमारा गृह कार्य है अंत प्रद्रवी जालिका को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसमें आप लोग विस्तार पूर्वक समझाते हुए अपनी डायरी को फिलअप करेंगे। यह हमारा गृह कार्य हो जाएगा। फिर अंत में हम एक तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करेंगे और दूसरी तरफ हम स्वयं के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो अंत में आपको परिवीक्षण पृष्ठ पर अपनी जो टिप्पणी वो देते हुए इसमें आपको बताना है सर्वप्रथम, इसमें आप लोग सर्वप्रथम कर्म संख्या, फिर आप दिनांक लगाते हुए, कक्षा लगाते हुए, फिर विषय लगाते हुए, फिर प्रकरण शिक्षक देते हुए, कक्षा विषय अध्यापक के हस्ताक्षर एवं टिप्पणी बताते हुए इस प्रकरण को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो ये हमारी क्रम संख्या हो जाएगी। क्रम संख्या में आपको दिनांक लगानी है। दिनांक वही लगानी है जिस दिन आप ये प्रकरण बच्चों को पढ़ाते हैं या पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हैं। कक्षा कौन सी है,
विषय को किस विषय का है, जीव विज्ञान, और प्रकरण और शीर्षक का नाम लिखना है। फिर कक्षा विषयाध्यापक के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो प्रकरण है कोशिकांग वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी में किस प्रकार से इस कोशिकांग वाले प्रकरण को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए, बताते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं और उसे पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इसी के साथ आपको और इसी प्रकार आप ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है नवल पाठशाला। आप पूरी तरह से साइंस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, माइक्रो टीचिंग, और इसमें सेशन वर्क डायरी, टोटल हमारी जो 10 सेशन वर्क डायरी होती है वो भी उनकी प्लेलिस्ट डाल रखी है। तो आप लोग मेरे चैनल को सर्च मारते हुए प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपनी डायरियों को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। थैंक यू।